बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू फूड झटपट। आज मैं आपके साथ दावतों पे बनने वाला देगी चिकन कोरमा की ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करूंगी। इस रेसिपी की ख़ास बात यह है कि ना तो हम इसकी भुनाई करेंगे और ना ही सर पे खड़े होकर इसको पकाएंगे। बहुत झटपट सी बहुत इजी रेसिपी है, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। 2 किलो चिकन की क्वांटिटी में हम कोरमा बनाएंगे। अक्सर ये होता है कि ज़्यादा क्वांटिटी में हम जब डिश बनाते हैं तो हम हेजिटेशन फ़ील करते हैं, मगर अगर आप इस रेसिपी को फॉलो करके चिकन कोरमा बनाएंगे तो परफेक्ट बनेगा इंशाल्लाह। तो फिर करना ये है कि आपको बिना स्किप किए रेसिपी को फुल वॉच करना है ताकि आपको रेसिपी की समझ आ सके। तो चलिए फिर जल्दी से टाइम को ज़ाया किए बगैर अपनी शानदार सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। चिकन कोरमा बनाने के लिए चिकन लिया है 2 kg है। इसको नमक और सिरके वाले पानी में डालकर आधा घंटा के लिए छोड़ेंगे। फिर इसकी सफाई करेंगे तो जितना भी इसमें ब्लड होगा तमाम निकल जाएगा और ये बहुत अच्छा साफ़ सुथरा हो जाएगा। सिरके से और नमक मिले पानी से धोने से इसकी स्मेल भी सारी ख़त्म हो जाती है। आप वीडियो में देख सकते हैं कितना क्लीन हो गया है, साफ़ सुथरा हमारा चिकन हो गया है। क्वांटिटी में ये 2 किलो है। हम 2 किलो का दानेदार चिकन कोरमा रेडी करेंगे। इसमें जो प्याज जाएगा वो 6 अदद मैंने प्याज लिए थे। ये हाफ़ kg से थोड़ा एक प्याज ज़्यादा ही है, कम नहीं है। इसके साथ ही इसमें 2 कप मैं ऑयल डालूँगी। आपको ऑयल ज़्यादा लग रहा होगा लेकिन इतना ही डालना है, फिर ये ज़बरदस्त रेसिपी बनेगी आपकी। अब प्याज को मैं खोल लूँगी। अगर हम प्याज को खोल लें फ्राई करने से पहले तो वो इक्वल फ्राई होता है। अगर ये जुड़ा जुड़ा रहेगा तो फिर कहीं से जल्दी फ्राई हो जाएगा और कहीं से ये सॉफ्ट रहेगा। अच्छे से जब हम प्याज को खोल लेंगे फिर हम इसको ऑयल में डाल लेंगे और इसको हम यहाँ पे फ्राई करेंगे मीडियम हीट पे। प्याज का जो कलर है वो बहुत मायने रखता है। जितना कलर अच्छा होगा प्याज का उतना ही कोरमा हमारा टेस्टी बनेगा और ख़ूबसूरत लगेगा, उसकी लुक भी अच्छी बनेगी। मुझे ये कलर चाहिए था। जब आ जाए तो इसको मैं निकाल लूँगी और एक प्लेट पर फैला के इसको ड्राई होने दूँगी। अब जो बाकी का ऑयल है इसके अंदर हम चिकन डालेंगे। चिकन जो हमने छन्नी में रखा था ड्राई होने के लिए, ये बिल्कुल ड्राई है इस टाइम। इसको क्योंकि 2 kg चिकन है, 2 किलो तो सारा कट्ठा नहीं डालेंगे। अगर तमाम कट्ठा डालेंगे तो ये एकदम से पानी भी छोड़ देगा और यहीं पर गल जाएगा, तो बाकी फिर भुनाई और जो सारा काम है वो तो फिर रह जाएगा। इसलिए थोड़ा थोड़ा डालेंगे और यहाँ पर हम फ्राई करेंगे। फ्राई इतना करेंगे पिंक कलर जो है वो वाइट हो जाए। ये देखें, आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छे से चिकन फ्राई हो चुका है। चिकन फ्राई करने से ये होता है इसके जो जूसीज होते हैं वो अंदर ही ठहर जाते हैं, ये बहुत जायकेदार बनता है और जो चिकन के अंदर स्मेल आती है वो भी निकल जाती है और ये कड़क भी हो जाता है और ग्रेवी में जाके फिर घुलता नहीं है, यानी टूटता नहीं है। जब चिकन फ्राई हो जाए तो आपने चूल्हे की आंच बंद कर देनी है। यहाँ पर कोरमे के कुछ स्पेशल इंग्रेडिएंट्स हैं, जायफल, जावित्री और केवड़ा एसेंस। कोरमा बनाने के लिए प्याज की और दही की मिकदार बहुत अहम होती है। प्याज मैंने आपको बता दिया कि 2 किलो चिकन में मैंने 6 प्याज लिए हैं और इसमें दही जो है वो 1 किलो जाएगा। अगर खट्टा होगा उसी सूरत में हम 3 पाव डालेंगे, वरना पूरा 1 किलो डालेंगे। अब दही के अंदर हम नमक डालेंगे 1.5 टेबल स्पून ले लें, जिससे चावल खाने वाला चम्मच आम जो होता है वो। अब इसमें सुरख मिर्च का पाउडर डालेंगे 2 टेबल स्पून, क्योंकि 2 किलो चिकन है तो उस हिसाब से मैं डाल रही हूँ। ये आप जायके के मुताबिक ज़्यादा भी कर सकते हैं। हल्दी कम डालेंगे, 1/4 टीस्पून डालूँगी। और ये जो खुश्क धनिया का पाउडर है ये हमने 3 टेबल स्पून डालना है, ये ज़्यादा ही अच्छा लगता है कोरमे में। अब यहाँ पर सफ़ेद ज़ीरा या काला ज़ीरा ये 2 टेबल स्पून ऐड करेंगे। कोरमे के स्पेशल इंग्रेडिएंट्स में जायफल और जावित्री बहुत अहम है। ये हाफ टेबल स्पून हम शामिल करेंगे। इसको अच्छे से कूट लेंगे या ग्राइंड कर लेंगे। और फिर इसमें जो लहसुन अदरक डालना है वो हमने फ्रेश ग्राइंड करके डालना है या कूट के डालना है। मैं 4 टेबल स्पून डालूँगी, आपने भी इतना डालना है। रेसिपी को फुल वॉच करना है। और ऐसे ही केवड़ा एसेंस डालेंगे 2 ड्रॉप्स ओनली। अगर आपके पास केवड़ा वाटर है वो डिफरेंट चीज़ है, वो आप 1 टेबल स्पून डाल सकते हैं। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे आप। नेक्स्ट स्टेप में जहां हमने चिकन फ्राई किया था वहां हमने हीट को बंद कर दिया था, तो हीट को बंद ही रखते हुए हम यहां पर कुछ खड़े मसाले डालेंगे, साबुत मसाले। हरी इलायची, काली इलायची, लौंग है,
और फिर ये सारा अपना दही का मिक्सचर इसके अंदर डाल देंगे। याद रहे इस वक्त आंच हमारी बंद है। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे ताकि जो ऑयल है उसके साथ अच्छे से दही मिक्स हो जाए। अगर हम तेज़ आंच के ऊपर या जलती हुई आंच पे दही डालें तो अक्सर दही हमारा जो है वो फट जाता है, ये शिकायत होती है, इसलिए हम अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। अब इसको ढक के बॉयल आने देंगे। इसमें जैसे ही इसके अंदर बॉयल आ जाएगा फिर हम अपना तमाम चिकन इसके अंदर शामिल कर देंगे जो हमने फ्राई करके रखा था। तमाम मिर्च मसाले तो हम ऑलरेडी डाल चुके हैं। अब इसको हम अच्छे से हिला लेंगे एक दफ़ा बहुत अच्छे तरीके से, ताकि अच्छे से दही का मिक्सचर और ऑयल जो है वो चिकन के साथ मिल जाए। अब हम इसको ढक देंगे और हल्की आंच कर देंगे। तकरीबन 15 से 20 मिनट तक इसको टच नहीं करेंगे, ना ही बार बार इसमें स्पून चलाएंगे, ना ही ढक्कन उठाएंगे। आंच को हमने बिल्कुल स्लो कर देना है, इतना कि इसमें उबाल आता रहे, इसमें बॉइलिंग होती रहे, और पूरे 15 मिनट तक आपने इसको टच नहीं करना। उस दौरान आपने ये जो प्याज थी जिसको आपने ब्राउन करके रखा था, इसको आप हाथों से मसल लें, कूट लें, या फिर 1 कप पानी डालकर इसको पेस्ट बना लें, इसको ग्राइंड कर लें। आप देख सकते हैं कितनी फ़ाइन पेस्ट हो गई। इससे ये क्रीमी बनेगा। अगर आपने दानेदार कोरमा बनाना है तो आपने प्याज को हाथों से मसल लेना है। 20 मिनट के बाद आप ढक्कन उठाएंगे और इसके अंदर प्याज ऐड कर देंगे। प्याज अच्छे से इसके अंदर ऐड करने के बाद हल्के हाथों से आपने इसको हिलाना है। ये नहीं कि आपने स्पून चमचा पकड़ लेना है और इसको हिलाना शुरू कर देना है, क्योंकि चिकन टेंडर हो चुका है, गल चुका है। इस वक्त 20 मिनट हमने उसको हल्की आंच पे ढक के पकाया है, इसलिए बहुत हल्के से जेंटली से आपने इसके अंदर स्पून को चलाना है। प्याज की पेस्ट शामिल करने के बाद आपने 6 से 7 मिनट इसको हल्की आंच पे पकाना है मज़ीद। 6 से 7 मिनट पकाने के बाद इसके अंदर गरम मसाला मिक्स, जिसमें जायफल जवतरी का भी टेस्ट है, वो हम डालेंगे 1 टेबलस्पून, और दड़ा मिर्च डालेंगे 1 टेबलस्पून। ये जो मिर्च और नमक है ये आप अपने जायके के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मिर्चें आपको ज़्यादा लगें तो ये कम कर लें, और नमक की स्टेज पे लाजमी चेक कर लें, कम लगे तो ज़्यादा डाल लीजिएगा। अब आपने इसमें चम्मच नहीं दोबारा से चलाना, इसको हिला सकते हैं पकड़ के हैंडल से, बर्तन को बस चम्मच नहीं चलाएंगे, और इसको 1 मिनट के लिए ढक देंगे ताकि एंड के मसालों की खुशबू अच्छे से चिकन में मिक्स हो जाए। जब हम ढक्कन उठाएंगे 1 मिनट के बाद तो देखिए माशाल्लाह से आप लुक चेक करें, और इसकी खुशबू, ये तो आप जब बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इसकी कैसी स्मेल थी। इसकी खूबसूरती के लिए हरी मिर्चों और सब्ज़ धनिया की ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे ही सर्व किया जा सकता है। हमने सब कुछ इसके अंदर डाला हुआ है और परफेक्ट है। इसको ज़्यादा रिच किया जा सकता है, इसमें काजू बादाम और खशखश जो होती है उसकी पेस्ट डाली जा सकती है, तो आप ज़्यादा रिच कर सकते हैं। मगर ऐसे ही ये बहुत टेस्टी, बहुत ज़बरदस्त था। आप इस रेसिपी को ऐसे ही ट्राई कीजिएगा। आपने देखा कि हमने इसमें ना तो कोई भुनाई की है और ना ही सर पे खड़े होकर इसको पकाया है, गलाने की कोशिश की है। बस आपने रेसिपी को एज़ इट इज़ फॉलो करना है, तो फिर आप रिज़ल्ट देखिएगा, आप मजबूर हो जाएंगे मुझे कमेंट करने पे कि क्या ज़बरदस्त रेसिपी बताई आपने। आप ग्रेवी चेक करें कितनी परफेक्ट है, कोई इसमें पानी एक्स्ट्रा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये 2 किलो चिकन जो है ये 15 अफराद के लिए काफ़ी होगा, ग्रेवी के हिसाब से कह रही हूँ। ज़बरदस्त रेसिपी है, लाजमी ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चैनल नया होने की वजह से व्यूज़ कम हैं, लेकिन रेसिपीज़ ऑथेंटिक हैं। आप लाजमी ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक शेयर कीजिएगा। वीडियो का इख्तिताम करते हैं, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट झटपट रेसिपी में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।